हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निज़ामपुर में चांद तारा मस्जिद के पास और यहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे कि इस एरिया का जो रुझान है वो किस तरफ है और यहाँ की पब्लिक अगर किसी को सपोर्ट करेगी तो क्यों करेगी और सपोर्ट करने के बाद अगर वो सामने वाला जीत कर आता है तो इनको उनसे क्या उम्मीदें वो जानते हैं कि करके। जी सर, सबसे पहले आपका नाम? नवाज करबे। आप यहीं रहते हैं भिवंडी में? ये हमारा घर है वाइड हाउस। यस। अच्छा, इस बार एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो और क्यों? हम बालिया मामा को देखना जाएंगे एमपी की सीट पर। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो चुन के आने के बाद उनकी जो लहर चल रही है और जो उनके जो वादे हैं उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि उनको एक मौका दिया जाए, एक न्यू कैंडिडेट के हिसाब से। वादे तो बहुत लोग करते हैं, मौका तो बहुत लोग मांगते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले 10-15 साल को लेकर? एक्सपीरियंस तो अभी तक के कुछ भी बेहतरीन रहा ही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस को लेके ऐसा था कि हम सोचते थे कि ये काम होगा, हमारे को पानी के लाइन से पानी आएगा। काफ़ी टाइम से रोड के भी बहुत सारे मसले, हमारे प्रोग्राम रहते, हमारे फेस्टिवल रहते, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा बेहतर कुछ काम नहीं हुआ। भिवंडी निजामपुर से बसी है, निजामपुर में पानी नहीं। ऐसी हालत है। ये अच्छी बात कही चाचा ने कि भिवंडी की निज़ामपुर महानगर पालिका, ये नाम ही निज़ामपुर में है और निज़ामपुर में ही पानी नहीं है। क्या बात बोली? पानी नहीं है। और ये देखो चेम्बर ऐसे भर रहे थे, कुछ काम में होता भी नहीं। ये तो लोकल चीज हो गई। हाँ, मेन बात क्या भाई, है, अभी एमपी का इलेक्शन, एमपी की सीट पर किसी को देखना चाहो तो बालिया मामा, कपिल पाटिल या नीलेश सांबरे, कौन? बाला मामा। हाँ, बाला। क्यों? 100% वजह होगी, दिमाग में कुछ बात होगी, वो करेंगे। अच्छा ऐसा लगता है। अब इस बार पब्लिक 2 बार किसी और को आजमा चुकी है, इस बार किसी और को आजमाना चाहती है। अगर वो काम नहीं किए तो फिर क्या? फिर किसी और को? नहीं, इस बार उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें है कि वो हमें जो हम चाहते हैं वो कर देंगे, क्योंकि हमने उनसे पर्सनली मीट भी किया है। तो उन्होंने पर्सनली ये बोला है कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो हम तुमको सॉर्ट आउट करके देंगे। आप बताइए भाई, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि इस बार एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो और क्यों? एमपी की सीट पे तो बिलाशुबा हम चाहेंगे कि सुरेश महाते उर्फ जो बालिया मामा है वही आए, क्योंकि हमने कपिल पाटिल के पिछले जो 10 साल 2 टर्म्स देखे तो उनमें जो विकास के जो काम होते हैं, डेवलपमेंट के असल जो मुद्दे होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई है। लोकल काम अगर कोई गिना भी रहे हैं तो वो तो नगर सेवक और एमएलए लेवल के काम हो। लोग यही बोल रहे हैं कि रोड पास करवाया है, मेट्रो लाइन आ रही है, बस यही लोग बोल रहे हैं। हाँ जी, सबसे बड़ा मसला तो भिवंडी में पानी का भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बालिया मामा तक पहुंचाना चाहूँगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो पूरा जो डिपेंड होता है वो मुस्लिम वोट पर होता है कि जहां मुस्लिम वोट पड़ेंगे वो जीतेगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में जहां हिंदू वोट पड़ेगा वो जीतेगा, क्योंकि मुस्लिम वन साइड जो है वो बालिया मामा की तरफ है, चुनिंदा। मैं अगर अपनी जुमलों में ये कहूँ कि सैकड़ों वोट जो है सांबरे को जाएंगे, न सॉरी, सैकड़ों वोट कपिल पाटिल को जाएंगे, हजारों वोट जो है सांबरे को जाएंगे, लेकिन लाखों मुसलमानों के वोट जो है वो बालिया मामा को जाने वाले। तो इस बार जीत जो है, अगर बालिया मामा को जीतना है तो हिंदू इलाकों में मेहनत करें, वहाँ ज़्यादा ध्यान दें। मुसलमान जो है उनके लिए बिल्कुल पहला ये मौका भी है, जो वो तारीख हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो तारीख आती है और कब हम वोट डालते हैं। तो ये जो है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक्साइटमेंट हो पब्लिक के अंदर कि हमको वोट डालना है, इस बार ऐसा देखने को मिल रहा मौका है ये। हर कोई ये चाहता है कि ये जो सरकार है, जिसे हम जालिम सरकार भी कहते हैं, वो उसकी एक लिमिट है, उसकी मुद्दत अब खत्म हो जाए। हम तो यही चाहेंगे। अगर बालिया मामा जीत कर आते हैं तो भिवंडी शहर में ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए? भिवंडी में तो अभी ये तो बार एक ही घुमा फिर, निजामपुर में खड़े हो तो बात पानी की हो। निजामपुर में तो पानी नहीं है। निजामपुर में क्या, ये आप समझ लीजिए कि पूरी भिवंडी में 40-60% पानी नहीं है। लेवल पे तो हमें लोकल ट्रेन की सहूलत होनी चाहिए भिवंडी से मुंबई के लिए। उसके बाद डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सब क्या 30-35 मेरी उम्र के हिसाब से मैं 30 साल से देख रहा हूँ 3-4 मुद्दों पे ही इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छी सड़कें देंगे, अच्छा पानी देंगे, रोड गटर सब बना देंगे, ये बस यही सब। दूसरी रियासतें हैं वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, लेडीज को उन्होंने बस फ्री कर दी है। ऐसा सीनियर सिटीजन के लिए उनके अलग उनके पास कई सारे प्लान है, मगर यहाँ भिवंडी शहर में ऐसा कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपने। मैं ये बात बाद में करें, पानी टाकी की बात करना। हाँ बोलिए, आप बोलिए भाई, आपका नाम? जोएफ खरबे है, हम निजाम। आप यहीं रहते हो भिवंडी में? रहवासी हम लोग यहाँ के। क्या चाहते हो इस बार, अगर बालिया मामा कैंडिडेट अगर वो जीत कर आते हैं तो क्या चाहते हो उनसे? बालिया मामा ने जो कमिटमेंट किए हैं, सबसे पहले टोरेंट जो पावर का जो बोले उनने,
जो हमको जो तकलीफ हो रही है टोरेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा दादागिरी हो गई। तो वो जो प्रॉमिस किए हैं तो हम वही बेसिस पे भी सोच रहे हैं कि चलो सबसे पहले टोरेंट का मसला हल होए, और फिर पानी का मसला हो। तो अब मेरे भाई ने बोले आपको सबसे पहले पानी का जो प्रॉब्लम जो चल रही है बहुत ज़्यादा, यानी इतनी तकलीफ है ना कि बोरिंग का पानी भी गर्मी में ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये पानी की तकलीफ भिवंडी शहर में क्यों है? क्या लगता है आपको? क्या पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये वादा तो करते हैं हमेशा, पानी मिलता है, पानी आता है, यहाँ तक नहीं आ पाता, यहाँ तक नहीं आ पा रहा, लोगों के घरों तक नहीं पहुँच पा रहा। कुछ लाइन की प्रॉब्लम से। पहले आबादी कितनी थी, आज की आबादी कितनी हो गई है? पहले की आबादी 8 लाख 10 लाख, आज 20 लाख हो गई। और कम थी। अरे लाइन जो 1964 में गिरी हुई है, और अभी आबादी डबल टिबल हो गई है, तो पानी भी उतना आना चाहिए। 40 साल पुरानी लाइन है, कहाँ से पानी आएगा? आबादी कितनी बढ़ गई है, ये पूरा लोकल पुराना इलाका है, आज का इलाका नहीं है ये। और एकदम भिवंडी निजामपुर हमारे नाम पे तो नगर पालिका है, म्यूनसिपालिटी है, और हमें को पानी नहीं है। तो वही सही बात है कि जिनके नाम पर नगर पालिका बनी है उन्हीं को फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अभी मेन मुद्दा जो है हमारा वो ये कि एमपी की सीट पर आप किसको देखना चाहते हो और क्यों? बालिया मामा को क्यों? उन्होंने वादे जो किए हैं कि मैं टोरेंट को हटाऊंगा, सबसे मेन मुद्दा वही है। पानी नहीं चाहिए फिर आपको? पानी मेन तो वो है ना, पहला प्रायोरिटी पानी। हाँ पानी, दूसरा टोरेंट, हाँ उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा भी कुछ होगा। ऐसा रहेगा तो पहले तो ये तो बनने दो, पहले तो मूलभूत भिवंडी में कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, थाना बम्बई ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कितने एक्सीडेंट केस आते हैं यहाँ पे। अभी ये साल में हमारे इधर मोहल्ले के 4-5 बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए। तो किसी को चोट लगी, किसी के लिए जाना पड़ता है बाहर, यहाँ कॉलेज नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल्स नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ भिवंडी में उठाना पड़ा। आज कितने 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, यहाँ पे कोई भी जो आए थे पिछले उन्होंने कुछ भी नहीं किए। तो अब हम बालिया मामा को इसलिए देखना चाहते हैं कि वो प्रॉमिस जो किए, क्योंकि अब इनको तो मौका दे चुके, अब इनको मौका हम इसलिए देना चाहते हैं कि चलो ये करते कि नहीं करते, बस बेसिस ये हमारे के पास, इसको हम वोट देना चाहिए। हमने जब से हम सर्वे कर रहे हैं ना, हमने ये पाया बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, महंगाई की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना ऐसा है कि नहीं भाई महंगाई जैसी है आज के ज़माने के हिसाब से बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है कितना सही और कितना गलत? नहीं, ये सब गलत है। इतनी कम टाइम में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होना चाहिए थी। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी थी। अभी 11 कई टाइम से 1000-1100 चल रहा था, अभी ये इलेक्शन का टाइम है तो 800-850 रुपए किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने वो सब छोड़ इतने 5 साल जो तुमने 1000-1100 रुपए किए थे, जो 800 होना चाहिए था, वो सिलेंडर का रेट होना चाहिए था 700-650। सर मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो सरकार 800 में दे रही है तो उसने 1200 में क्यों दिया? 800 में तो दे सकती थी। इलेक्शन अभी नजदीक आए तो उसे 1-2 महीने पहले उन्होंने रेट कर दिया सारे। वो क्यों, उसका रीजन क्यों है ऐसा क्यों? वो तो पहले से 850 रहना चाहिए था, पेट्रोल का भी रेट बढ़ा के फिर उन्होंने कम कर दिए। तो ये सारी चीजें का प्रॉब्लम हमको क्रिएट करना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये मौका भी इनको नए लोगों को देना चाहिए, क्योंकि हम पुराने से तो परेशान हो गए क्योंकि हमको सुविधा नहीं मिल रही है। आपका पूरा एरिया इस बार बालिया मामा को, ये जो सिटी है, ये जो हमारे मेन निजामपुर का ये सिटी है, मेन सिटी है। उसके बाद में जो हमारे पीछे जो स्लम एरियाज है, स्लम एरियाज में तो वहाँ पर वॉशरूम को लेके, टॉयलेट्स को लेके काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो वही है, क्योंकि अगर खाली सिटी को देखा जाए कि हमारा ही बेटर हो तो ऐसा नहीं है। पीछे स्लम एरियाज है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। खाली सिटी का हो या पीछे हमारे पीछे जो एरियाज है उसका अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो भी मैटर करता है ना हमारे लिए। क्योंकि अगर सबका डेवलपमेंट हमारे सिटी का हो रहा है तो बैक साइड में भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्योर हो जाए, हम ये चाहते हैं। और इतने 5-10 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ। निजामपुर की अगर बात करूं तो आप 10 में से पिछले 10 साल की राजनीति को कितना नंबर देंगे 10 में से? मैं तो 2 भी नहीं दूंगा। मेरे इतनी खराब है, इतनी खराब है। परेशानी हमको प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही है ना, कॉलेज को लेके, हॉस्पिटल को लेके, पानी को लेके, पावर को लेके, बस इतनी महंगाई बढ़ा दी है तो हमको कुछ सेटिस्फाई नहीं है हम चीज को लेके। तो हम न्यू ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग 10 साल दे चुके, अब हम नए को ट्राई करना चाहिए। जो वादे किए हैं इनसे तो कुछ देख लेते एक बार, 5 साल इनको फिर से देखे वही प्रॉब्लम्स होंगे तो कुछ मतलब नहीं। तो हम नया ट्राई करना चाहते हैं। बालिया मामा क्यों? तो भाई बढ़िया आदमी है भाई, वो आदमी बढ़िया है, हम शादी थोड़ी करने जा रहे हैं कि आदमी बढ़िया है तो शादी कर ले, इसलिए एक सरकार चुनने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कैसा है है कि आदमी जिसके अंदर खूबी देखता है, अच्छाई देखता है, उसी को पसंद करता है। शादी तुम नहीं कर रहे ना, मैं कर रहा हूँ, और वो सरकार बनाएंगे बिगाड़ेंगे, वो कैसा वो अपने घर में पैसा रखेंगे, कमाएंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। लेकिन कैसा है कि आदमी बढ़िया है, काम करेगा, और जिस काम के लिए लोग ला रहे हैं उसको मेरे भाई समझ में है, वो काम करेगा वो।
पब्लिक बोल रही है कि हम उनको टोरेंट हटाने के लिए खास तौर पे चुन रहे हैं। मैं एक मिनट सुन लो, एक टोरेंट का खाली मसला नहीं है, नहीं वो एक रखा है, एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं भाई, समझ में आई जो समझ में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बताने जैसे नहीं है, बस अल्लाह उनको कामयाब करे, उसके बाद में बताएंगे क्या मुद्दे। भिवंडी शहर में और क्या तकलीफ है, बहुत तकलीफें हैं, बताइए कुछ बताइए अपनी पूरे हिंदुस्तान की आप- तकलीफ देखो ना। आप पिछले बेरोजगार हो गए हम, आप पिछले 10-15 सालों में क्या तकलीफें झेल रहे हो भिवंडी? क्या तकलीफ? अरे पहले भाई हम कहाँ सोते थे, अभी कहाँ सो रहे हैं, ये 10-12 साल के अंदर इतनी तकलीफ हमारे को, हम तुमको क्या बोल के मतलब ना था कुछ भी। कुछ तो बताइए ताकि पता चले ना उनको भी। आपके स्लम एरिया में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, जहाँ पे तुम्हारे कुरैश नगर बोलिए। रईस शेख ने बहुत अच्छे काम किया है। कहाँ पे? रईस शेख MLA है, हाँ वो कर रहे हैं ना काम, अपना गैबी नगर जाके देखे हो गया, रोड अभी बनना स्टार्ट हुआ है। बन गया, कंप्लीट होते आया अभी। तुम देखो मैं तो गए साल देखा था, अभी तो समझो वहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये काम पानी का भी बहुत सुविधा है और ये रोड का भी बहुत अच्छा काम किया है। वो MLA है, हम MLA की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं MP की, जो प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो भी MP चुनकर आएगा। हाँ। अब एक बात बोल रहा हूँ, जब ये छोटा आदमी कर रहा है तो बड़े आदमी ने कैसा करना चाहिए? ये पॉइंट अच्छा है कि जब MLA कर सकता है तो MP क्यों नहीं कर सकता? ऐसा समझे? आपको क्या लगता है कि इस बार कौन बैठेगा MP की सीट पर? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।